बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा's किचन में हाजिर हैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके। वैसे तो आपने चिकन बिरयानी बहुत खाई होगी, लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी आलू और अंडे वाली बिरयानी, तहों वाली। अब मैं आपको बता देती हूँ इसमें इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से चाहिए। हमें एक नॉर्मल साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटिंग हुए, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे। साथ में हमें एक अदद तेज़ पत्ता या कड़ी पत्ता कह लें इसे, 2 से 3 अदद जो है वो लौंग है, 2 से 3 अदद जो है ये काली मिर्च और ये दालचीनी की स्टिक्स हैं, और 2 से 3 अदद ये आलू बुखारा है। साथ में हमने 3 अंडे जो हैं वो कट किए हुए हैं स्लाइसिस में। ये हमारे पास इमली का पेस्ट। स्पाइसेस में जी इधर हमारे पास है 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च है, और इधर ये थोड़ा सा 1 to 2 टेबलस्पून लगा लें आप बिरयानी मसाला। और इसके साथ ही मैंने काली मिर्च और ज़ीरे वाला मसाला और हरा धनिया सूखा धनिया जो है उसका पाउडर जो है वो मिक्स किया हुआ है। और इधर हमें चाहिए 1 से 2 अदद। बड़ा टमाटर है तो एक ले लें, नॉर्मल साइज़ के हैं तो 2 टमाटर स्लाइस में कट हुए हुए, और 3 से 4 अदद जो है वो हमारे पास हैं सब्ज़ मिर्च। और ये 3 से 4 अदद जो हैं वो मैंने आलू जो है थोड़े बड़े साइज़ में कट किए हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा हमें साथ में सोया सॉस चाहिए। 2 कप जो है वो मैंने चावल बॉईल किए हुए हैं। इनको किस पानी में और क्या क्या डाल के बॉईल करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए नाजरीन, ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, इसको जो है हम हल्का सा फ्राई करेंगे। और इस प्याज के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आलू, ताकि आलू जो है वो गलने में थोड़ा टाइम लेते हैं, इसलिए जब हम प्याज फ्राई करेंगे तो आलू हम इसके साथ ही डाल के थोड़ा सा फ्राई करके उसे कवर कर देंगे, ताकि प्याज भी थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और जो आलू हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए नाज़रीन, प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी के स्टिक्स। ये देखिए नाज़रीन, कड़ी पत्ता, दालचीनी और काली मिर्च और लौंग जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दी है प्याज के साथ साथ। वो भी थोड़ा फ्राई होके इसमें टेस्ट आ जाएगा। जब तक ये फ्राई हो रहा है इसके साथ ही हम इसमें आलू ऐड कर देंगे, ताकि आलू भी साथ साथ जो है फ्राई हो जाए। ये देखिए, इनको थोड़ा सा फ्राई करके हम कवर करेंगे, 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करेंगे, ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जी तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें अच्छी तरह से जो है नॉर्मल सा फ्राई हो चुका है। प्याज भी फ्राई हो रहा है और साथ में आलू भी फ्राई हो रहा है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे स्पाइसेस हैं वो हमने इसमें ऐड करके तो इसको कवर कर देना है 5 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है दम पे आके थोड़े सॉफ्ट हो जाए। जी तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने स्पाइसेस इसमें ऐड करके 1 से 2 दफ़ा चम्मच हिला दिया है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी, ताकि आलू जो है वो 4 से 5 मिनट के लिए थोड़े दम पे आके थोड़े गल जाएं। जी तो नाज़रीन, ये देखिए मैंने कवर कर दिया है। अब हम 5 मिनट वेट करेंगे, तब तक आलू थोड़े सॉफ्ट हो जाए। नेक्स्ट फिर बाद में करते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि आलू को दम दिया था वो हो गया, 5 मिनट हो चुके थे। ये देखें आलू जो है वो नॉर्मल से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें क्या करना है कि अब हमने इसमें ऐड करना है जो आलू बुखारा था ना, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और साथ में ये जैसे मैं इसको ऐसे हल्का सा साइड पे करके, ताकि ये ऑयल थोड़ा ना इधर को आ जाए। ये देखिए आलू और प्याज थोड़ा साइड पे कर दिए हैं और ये ऑयल थोड़ा साइड पे आ गया है। ये जो ऑयल साइड पे आया है ना, इसमें हमने प्याज और जो ग्रीन चिली थी मतलब सब्ज़ मिर्च जो है वो हमने इसे साइड पे डाल देनी है, ताकि जो है इधर ये भी गल जाए और दूसरी साइड पे जो है हाफ साइड पे हमारे आलू जो है और नरम हो जाए, मतलब सही तरह से पक जाए। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है आलू बुखारा और इसको दोबारा से कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। चावल बॉईल करने के लिए हमने पानी डाला है, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने नमक ऐड किया है। आपको नज़र आ रहा होगा 1 कड़ी पत्ता है, 2 से 3 जो है वो लौंग है, 2 से 3 जो है वो काली मिर्च है, और ये मैंने साथ में ऐड किया है 1 से 2 जो स्टिक है उसकी दालचीनी की। जब ये पानी में थोड़ा बॉईल मतलब पानी उबलने लग जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड करके उसको एक कनी रख कर बॉयल कर लेंगे। जी तो नाज़रीन, ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए ये जो हमारा टमाटर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, फ्लेम थोड़ी ज़्यादा करके इसको अच्छी तरह से
भून लेंगे। घी इसने छोड़ दिया है, ऑयल, घी तो मैं यूज़ ही नहीं ना करती, पराठे के लिए इस्तेमाल करते हैं घी। ये देखिए, ये अब हम इसमें ऐड करेंगे तो मैंने आपको इमली का पानी बताया था, पेस्ट, इमली का पेस्ट लिया, इसको अच्छी तरह भून लेंगे। मैं तो वैसे इमली का पानी बना के डालती हूँ, अगर आप चाहें तो इमली वैसे भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे थोड़ा सा सोया सॉस, स्पाइसी बनाने के लिए, और इसी तरह हम थोड़ी सी चिली सॉस जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारा मसाला तकरीबन तैयार है। नाज़रीन, इतनी प्यारी माशाल्लाह खुशबू आ रही है ना। ये जो आलू बुखारे हमने डाले थे वो देखें, ये भी गल गए हैं। इसने अच्छी तरह ऑयल छोड़ दिया है, ऑयल और जो आलू हैं वो अच्छे से गल गए हैं, मसाला हमारा भून हो गया है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक अलग से बाउल में निकाल लेंगे और इसी पैन में हम चावल की और ये सालन की तहें बना के लगाएंगे। जी तो नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए मैंने जो है मसाला निकाल लिया है बाउल में, और ये चावल जो मैं पहले दिखा चुकी हूँ बॉईल किए हुए हैं, 2 कप ये हैं। अब जो हमने तहें बनानी है उसमें धनिया, पुदीना और ये स्लाइसेस हैं लीमू के, और ये ज़र्दा रंग जो है वो मैंने ऑयल में मिक्स किया हुआ है। ये 2 से 3 जो है आपने एग जो है वो बॉईल करके उनको स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि तहें कैसे लगा के किधर किधर क्या क्या चीज़ रखनी है। ये देखिए नाज़रीन, जो हमारा सालन था ना, सबसे पहले हम थोड़ा सा सालन जो है नीचे वो ऐड करेंगे। ये मसाला इसका, ये थोड़ा सा ऑयल ताकि नीचे ना लगे, ये ऐड करेंगे। इसके बाद हम ऐड करेंगे चावल, एक तह जो है वो हम इसकी ऐसे चावलों की लगाएंगे। ये देखिए, चावल चले गए। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने एग बॉईल किए हुए हैं, ये ऐसे ऐसे हम ये रखेंगे, ये हो गया। फिर हम जो हमारा ये धनिया, पुदीना और स्लाइसेस थे लीमू के, इनको ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा। ये धनिया और पुदीने की तह में से इतनी प्यारी खुशबू आती है ना जब आप इसका दम निकालेंगे ना। जो बाकी सालन है वो थोड़ा सा ऐड करेंगे, ये चला गया। थोड़ा सा जो ऑयल है ये डाल देंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे और हमारे बाकी चावल रह गए ऐसे, ये देखिए सारे चावल हैं हो गए। ये देखिए चावल गए, बाकी जो सालन था हमने वो भी डाल दिया। इसके साथ ही जो हमारे अंडे थे ये देखिए ये लगा दिए, ये हो गया, ये हो गया। और जो धनिया, पुदीना और लीमू के स्लाइसेस थे वो डाल दिए, ये हो गया। अब जो है हल्का सा जो सोया सॉस है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। ये हल्का सा हमने कहीं कहीं ड्रॉप्स डाल देने इसके। और ये जो हमने ज़र्दा रंग ऑयल में मिक्स किया, आप इसको दही में भी मिक्स कर सकते हैं। आप इसको सूखा भी, 1 ड्रॉप इधर डाल देना है, 1 ड्रॉप इधर डाल देना है और इसको इधर डाल देना। ये देखिए नाज़रीन कितनी प्यारी लुक आ रही है। ये देखिए, इसको अब हमने 5 से 10 मिनट के लिए कवर करके दम दे देना है, तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने इसको दम दे दिया है। आपने 5 से 10 मिनट तक, चावल जो थे 1 कनी थे तो 5 से 10 मिनट लगेंगे, इसको दम आ जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो नाज़रीन ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी तैयार है। कितने प्यारे कलर आए हैं, अंडा, आलू बिल्कुल ऐसे ना रेड कलर, खिले खिले चावल हैं, चावल बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़े।
आलू और अंडे की बिरयानी रेडी है। आप इसको जो है धनिया पुदीने की चटनी और साथ में कचूमर सैलड, इसका कितना प्यारा कलर आया है। इसमें मैंने सलाद पत्ता, टमाटर, प्याज, गाजर, शिमला और बंद गोभी डाल के आपस में मिक्स करके कचूमर सैलड बनाया है। आप इसको सर्व करें, खुद भी घर में ट्राई करें, और अगर ट्राई करते हैं तो इसकी जो है पिक्चर सेंड ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। न्यू व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई और डिश सीखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे आयशाज़ किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ। अल्लाह हाफिज़।